ईरान को पूरी तरह से मिटाने की कसम खा चुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार ईरान पर अपना सबसे घातक वार रोक दिया है। जी हां, ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीजफायर का ऐलान किया है, यानी पिछले 1 महीने से जारी ईरान और अमेरिका की जंग फिलहाल थम चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हुआ? मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान के साथ चीन की एंट्री ने कैसे पूरा खेल पलट दिया? चीन के आगे आते ही पीछे क्यों हट गए ट्रंप? या फिर ईरान के आगे ट्रंप ने सरेंडर कर दिया? दरअसल ट्रंप ईरान को दी हुई डेडलाइन के समाप्त होते ही भीषण हमले की तैयारी में थे, लेकिन फिर डेडलाइन से पहले ही अमेरिका इजराइल ने ईरान के खर्ग आइलैंड से लेकर ब्रिज और कई रेलवे ट्रैक पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने वक्त से पहले ही ईरान पर भीषण हमला शुरू कर दिया है, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्तों का सीजफायर हो गया। आखिर चीन ने ईरान को कैसे समझा लिया? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा किया कि चीन ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाते हुए ईरान को बातचीत के लिए राजी किया है। ट्रंप ने यह तक कहा कि उन्हें विश्वास है कि चीन की पहल के बिना यह सीजफायर संभव नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सीधे तौर पर सामने आने के बजाय डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। चीन ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देशों के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचाया। इस बीच चीन ने लगातार ईरान को समझाने की कोशिश की और यह एहसास कराया कि बढ़ता युद्ध न सिर्फ क्षेत्र बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस भूमिका को स्वीकार नहीं किया, यानी ईरान को समझाने और अमेरिका संग सीजफायर कराने में बड़ी भूमिका निभाने के बाद भी चीन ने किसी तरह का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इस सीजफायर के पीछे चीन की बड़ी भूमिका बताते रहे। वहीं इस पूरी घटनाक्रम में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही, क्योंकि अमेरिका और ईरान की बातचीत के लिए इस्लामाबाद को चुना गया था, जिससे साफ है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता के लिए बड़ी भूमिका निभाई। ट्रंप के बयान के बाद यह धारणा और मजबूत हो गई कि असली रणनीति चीन के हाथ में थी और पाकिस्तान सिर्फ एक चेहरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर और उनके इस अनुरोध पर मैं आज रात ईरान के खिलाफ भेजी जा रही विनाशकारी कार्रवाई को रोक रहा हूं और इस शर्त पर कि ईरान तुरंत, पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए सहमत हो। मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने पर सहमत हुआ। वहीं अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस ने भी सीजफायर में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने कई बार जेडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। जेडी वेंस ने भी ट्रंप को युद्ध से बाहर निकलने के लिए तैयार किया, तब जाकर ये सहमति बनी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया। इस युद्ध विराम के बाद से ही तेहरान में जश्न का माहौल है। ईरान इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। ईरान को इस बात की खुशी है कि उसने एक सुपर पावर को घुटने पर टेक दिया। यह जीत वर्षों तक एक मिसाल रहेगी। बड़ी बात यह भी थी कि ईरान ने यह लड़ाई अपने से 100 गुना ताकतवर देश से लड़ी थी और उसे सीजफायर कराने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात पर अडिग रहेंगे, क्योंकि उनके बयान अक्सर दगाबाजी वाले होते हैं। इससे पहले भी ट्रंप ईरान को दी हुई डेडलाइन से पहले ही हमला कर चुके हैं, जो नियमों के विरुद्ध था। वहीं ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर से 2 शख्स सबसे ज्यादा दुखी हैं और वो हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरा अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम। इसके साथ ही एक और शख्स दुखी हैं और वो हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो चाहते थे कि ईरान पर अब ऐसी कार्रवाई हो कि ईरान अगले कुछ सालों तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। लेकिन इस सीजफायर ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। हालांकि इस सीजफायर को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई सीजफायर जमीन पर दिखेगा या सिर्फ ये एक धोखा है। इसकी आड़ में पीछे वो सब चल रहा है जो इस जंग को और ज्यादा भयानक बना सकता है। क्या इन 14 दिनों में अमेरिका, ईरान उस बातचीत के टेबल पर आएंगे जो समझौते में इन्होंने मेंशन किए हैं? क्या इस समझौते के तहत हॉर्मुज, तेल, गैस और न जाने दुनिया भर की चीजें जिसको लेकर ईरान ने अपना पक्ष रखा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका
जैसे न्यूक्लियर प्लांट, इन सब को लेकर जो बातें रखी हैं, क्या दोनों लोग बातचीत की टेबल पर एक दूसरे को सहमत करने में सक्षम हो पाएंगे, या फिर अमेरिका इस 14 दिनों से पहले ही ईरान पर कोई बड़ा हमला कर देगा? ये सवाल अब भी बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है इस पे? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।